झुंझुनू से बड़ी खबर। पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा और भाजपा के नेताओं में गर्मा गर्मी देखने को मिली है। जहां झुंझुनू के बीडी के अस्पताल में चल रहे धरने पर यह गर्मा गर्मी दोनों ही दिग्गज नेताओं के बीच में देखने को मिली। जहां अचानक गुस्से में पूर्व मंत्री गुढ़ा बढ़े हैं भाजपा नेता की ओर, जहां मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर मामले को शांत करवाया है, लेकिन बाद में भाजपा नेता राजेश दहिया ने दिया है जवाब। जहां पूर्व मंत्री गुढ़ा को समाज की तौहीन न करने की हिदायत दी गई है और कहा है कि मेघवाल समाज लड़ भी सकता है और न्याय भी ले सकता है। हमें न्याय लेना आता है, राजनीतिक यहाँ नहीं होगी, परिवार जो चाहेगा वो होगा और हम सब अब परिवार के साथ हैं। साथ ही आरएसी जवान राजकुमार सुसाइड मामले में ये धरना प्रदर्शन चल रहा था। करने की आवश्यकता नहीं है, समाज हम सक्षम हैं, लड़ भी सकते हैं और न्याय भी ले सकते हैं। हमें न्याय लेना आता है, राजनीति यहाँ पे नहीं होगी, राजनीति नहीं करेंगे। आप आए, आपका बहुत बहुत स्वागत, आपका सम्मान है। आपस में कोई भी कोई भी गलत कमेंट कोई भी नहीं करेगा। यहाँ पे आगे आराम से शांति से बैठिए और क्या आगे होगा ये परिवार तय करेगा। सुनिए, पहले परिवार करेंगे, मेरा परिवार तय करेगा। परिवार ये कहेगा कि हमें ये चाहिए, हम उसके साथ खड़े रहेंगे। बाहर का कोई व्यक्ति आके ये कहेगा ये कर लो, वो कर लो, हम कर ले, एक दूसरे पे आप आरोप प्रत्यारोप करोगे, हमें मतलब नहीं है। परिवार जो चाहेगा, परिवार की इच्छा के साथ हम यहाँ पे खड़े, यहाँ पे बैठे रहेंगे। जो आया सब। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल मीडिया से रूबरू हुए हैं। सिविल लाइन आवास स्थित यहां उन्होंने प्रेस वार्ता की है। माइंस और क्रेशर से संबंधित मुद्दों पर बातचीत की है। तुरंत सेटल नहीं हो सकते थे, इसीलिए इस बात के लिए एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी सरकार एग्री थे कि ड्रोन सर्वे के नाप के बाद ही पता लगेगा अधिक माल खोदा गया है, निकाला गया है, कम निकाला गया है, निर्धारित क्षेत्र से बाहर निकाला है, अंदर ही रहा। ये सारे इश्यूज नाप के उपरांत ही बता पाने की स्थिति में, इससे पहले बता पाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि ये माइंस का एरिया है। इसका एकदम फिटों में नापना संभव नहीं है, क्योंकि मौके की स्थिति, कहीं पहाड़ है, कहीं नदी नाले हैं, कहीं सपाट एरिया है, कहीं माइंस, अनेक माइंस आई हुई तो इधर हो गई इधर हो गई, पता नहीं लगता है। इसीलिए ये सारे इश्यूज आपसी बैठ की सहमति से नाप के उपरांत ही पता लग पाएंगे। सरकार में ये जो वार्ता हुई थी, मंत्री की वार्ता जो हुई थी, कल की वार्ता में सहमति बन गई थी, फिर बताया गया कि आज अधिकारी पलट गए वार्ता से। इसमें ऐसा क्यों हुआ? ऐसा नहीं हुआ। ऐसा आपने जो कहा है, पदाधिकारी सब बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, हमारे सामने ऐसा कोई इशू नहीं आया, ना कोई पलटे हैं, ना कोई पलटापलटी हुई है। धन्यवाद आप सबका। अभी मंत्री जी, अगर दीपक तले अंधेरा था तो ये समाधान तो पहले भी हो सकता था, जब बातचीत से ही आश्वासन, बातचीत के आश्वासन पर ही मान गए, तो ये तो आप पहले भी कर सकते। नहीं, ये अनेक दौर की वार्ताएं हुई, इश्यूज वाइज डिस्कस हुआ और इश्यूज वाइज डिस्कस होने के उपरांत माइंस वाले जब संतुष्ट हुए तभी हुआ। ऐसे नहीं है कि इसको नहीं है, इन्होंने भी अपने एक एक इश्यू को डिस्कस किया। सरकार के और विभाग के अधिकारियों ने भी और टेक्निकल टीम ने भी इसका अध्ययन किया और अध्ययन करके इश्यूज वाइज निपटते निपटते आज इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हम इस तरह से अपनी स्ट्राइक को स्थगित करते हैं और जो इश्यूज रह गए हैं, विशेषकर ड्रोन से नाप वाले वगैरह, इसकी मौके पर नाप करके इसको भी निपटा देंगे। दीपक तले ने अंधेरा था, दीपक का उजाला चारों तरफ था और है और रहेगा। सरकार बैकफुट पे आई है। सरकार को बैकफुट आने का या हमारे एसोसिएशन के बैकफुट आने का विषय ही नहीं। विषय ही है आपसी सहमति से जो भी विवादित बिंदु थे इसका निपटारा। हमेशा हम पॉजिटिव थॉट्स करते हैं, पॉजिटिव बात करते हैं, हमारे इनका भी धन्यवाद। उदयपुर के सिवाना थाना इलाके का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसमें पुलिस कांस्टेबल एक दुकानदार से गाली गलौज और मारपीट करता हुआ दिखाई दे रहा है और खुद को बीट इंचार्ज बताते हुए कांस्टेबल ने रात 10 बजे बाद दुकानें बंद करने की बात कही। वीडियो में सामने आया है कि सोशल मीडिया पर लोगों ने इसकी तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। साथ ही कई लोग पुलिस की इस कार्यशैली को गैर जरूरी और दबंगाई बताते हुए पुलिस पर गंभीर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं कुछ लोग ये भी मानते हैं कि अपराध और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस को कभी कभी सख्ती दिखाना जरूरी होता है। हनुमानगढ़ टाउन से खबर, जहां 8 साल की बच्ची की नृशंस हत्या मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। बच्ची के मामा ने शराब के नशे में पहले किया था दुष्कर्म और फिर गला दबाकर दी थी हत्या की वारदात को अंजाम, जहां बच्ची के शव को बोरे में बंद कर
संदूक में छुपाया हुआ था। साथ ही आरोपी ने जिस ठेके से शराब खरीदी थी वही ठेका भी निकला है अवैध, जहां आबकारी विभाग ने ठेके को भी बंद करवाया। गोडाउन था। तो क्या गोदाम को ठेके के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, बेच सकते हैं शराब? बेच नहीं सकते शराब। सब ये इतने टाइम से बिक रही थी, फिर ये तो संज्ञान में नहीं थी, कोई उसकी शिकायत भी उसको प्राप्त नहीं हुई थी और गोडाउन के रूप में उसका मंजूर कराया हुआ था लाइसेंसी का। तो क्या बिना शिकायत के आप कार्रवाई नहीं कर सकते? भाई हमें कोई संज्ञान में नहीं आई और आबकारी निरीक्षक को निरंतर ये निर्देश दिए गए सब इंस्पेक्टरों को भी कोई ऐसी कोई चीज हो तो आप कार्रवाई करें। तो जनता का सवाल है, इतनी बड़ी घटना के बाद अब तो आपके आबकारी निरीक्षक पहुंच गए, उनको पता ही नहीं शहर में अवैध ठेके चल रहे हैं। अवैध कोई आते हैं, अवैध के खिलाफ कार्रवाई की गई। 275 मुकदमे बनाए गए हैं जो अवैध के खिलाफ ही बनाए गए हैं। जहाँ शिकायत प्राप्त होती है उन पर कार्रवाई की जाती है। और ये की है कि अभी फिलहाल तो इसको बंद कराया गया है इस ठेके को। इसको तनावपूर्ण स्थिति देखते हुए आगे इसको समझाइश करके इसको दूसरी जगह स्थानांतरित करने की प्रक्रिया चल रही है। नहीं सर, ये तो ठेका ही अवैध है, इसका स्थानांतरण कैसे होगा? ठेका अवैध नहीं है, ये गोडाउन है, ये मंजूर शुदा गोडाउन है। अच्छा, गोडाउन से शराब तो नहीं बेच सकते? शराब नहीं बेच सकते। कोई हुई है, बिक्री हुई है तो इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई और कोई अगर है तो उस पर कार्रवाई आगे। भिवाड़ी से बड़ी खबर, जहां भिवाड़ी के संतरा कॉलोनी में एक 35 वर्षीय व्यक्ति की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतक बिहार के जहाजपुर जिले का रहने वाला था, जहां 15 दिन पहले ही अपनी पत्नी के साथ संतरा कॉलोनी में किराए के कमरे में रहने आया था। घटना के बाद मृतक की पत्नी और कॉलोनी में ही रहने वाला उसका जीजा अनुज चौधरी मौके से फरार बताया जा रहा है। मृतक का बेटा जो भिवाड़ी की दूसरी कॉलोनी में रहता है वो भी फरार है। आज शाम को लगभग 6:30 बजे हमारे को जरिए टेलीफोन सूचना मिली कि संतरा कॉलोनी सातनका में एक लोक लगा हुआ है और उसके खिड़की से छेद से देखे तो एक आदमी कंबल उड़ा करके सोया हुआ है। मकान मालिक ने आकर के उसके बारे में पूछा तो वहाँ पर उसकी मांडल क्षेत्र में बड़ा हादसा, रोडवेज बस और कार में जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिली है। जहां राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित कोटरी नदी के पास यह बड़ा हादसा हुआ है और पुलिया पर यह हादसा देखने को मिला, जहां खाटू श्याम जी से सांवरिया सेठ दर्शन को जा रही थी ये कार, जहां यात्री हादसे के अंदर बैठे हुए थे, जहां कार में बैठे 5 यात्रियों को गंभीर चोटें भी आई है। सिरोही के पालड़ी एम से खबर, जहां टोल प्लाजा पर सड़क सुरक्षा को लेकर विशेष पहल की गई है। रामदेवरा जाने वाले श्रद्धालुओं के बैग एवं वाहनों पर लगाए गए हैं रिफ्लेक्टर लगाने का उद्देश्य रात्रि समय में सड़क दुर्घटनाओं को रोकना है। साथ ही अधिकारियों ने श्रद्धालुओं से सुरक्षा नियमों का पालन करने की भी अपील की है। जहां टोल प्लाजा पर प्रशासनिक टीम ने जागरूकता अभियान भी चलाया है। जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश ने पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार अलवर का दौरा किया, जहां अधिकारियों की बैठक लेकर उन्होंने अपराध नियंत्रण को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। मीडिया से बातचीत में आईजी ने कहा कि चाहे गैंगस्टर हो या गो तस्कर या फिर कोर्ट का भगोड़ा, किसी भी अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि अलवर एसपी सुधीर चौधरी के नेतृत्व में साइबर क्राइम की रोकथाम को लेकर विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसमें बड़ी सफलता मिली है और अपराध के मामलों में कमी भी देखने को मिली है। जहां आईजी ने पुलिस को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि हर अपराधी पर तुरंत कार्रवाई हो। जैसा कि विदित है कि पूरे राजस्थान में ज़्यादातर जिलों में नई टीम ने काम करना शुरू किया। उसी तरीके से अलवर में भी नए पुलिस कप्तान आए हैं और जो प्रायोरिटीज़ हमारे डीजी साहब ने जब से ज्वाइन किया है और जो प्रायोरिटीज़ उन्होंने बताई हैं, जिसमें कि जो नवीन कानून की महत्वपूर्ण धाराएं हैं, जैसे संगठित अपराध के विरुद्ध है, अपराधियों के संपत्ति की कुर्की जब्ती का है, ट्रायल इन एब्सेंशिया है कि अगर कोई भगोड़ा होकर के अपने आप को बचाने की कोशिश करा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई शुरू की जा सके कोर्ट में। और इसके साथ साथ जो गैंग्स हैं, गो तस्करी है, साइबर क्राइम है, उनके खिलाफ इफेक्टिव एक्शन करने के निर्देश प्राप्त हुए। उस संदर्भ में ही एक तरीके की रिव्यू मीटिंग थी और यहाँ पे सुधीर चौधरी जी जो कि बतौर एसपी ने ज्वाइन करते इन्होंने साइबर क्राइम को लेकर के एक बहुत महत्वपूर्ण अभियान साइबर संग्राम के नाम से शुरू किया और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। अभी मैं मीटिंग में देख रहा था तो जुलाई की अपेक्षा अगस्त में जो लोकेशंस आते हैं प्रतिबिंब के, वो आधे से भी
नीचे चले गए हैं। तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज सीकर के रेवासा धाम पहुंचे, जहां उन्होंने मिलन समारोह के अंदर शिरकत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि रेवासा धाम और इसके आसपास के लोग भाग्यशाली ही नहीं बल्कि परम भाग्यशाली है, क्योंकि इतने संतों के एक साथ दर्शन वे कर रहे हैं। यदि अपना पूरा जीवन भी लगा दे तो इतने संतों को एक साथ दर्शन कर नहीं सकते। साथ ही कहा कि राजस्थान के लोग ही नहीं बल्कि यहाँ के घोड़े और हाथी भी कट्टर हिंदू हैं। यहाँ का हाथी रामप्रसाद भी वीर होता है। साथ ही हिंदू राष्ट्र का झंडा यदि कहीं फहराया गया तो पहला नंबर राजस्थान का होगा। अलवर में ऑपरेशन संग्राम के तहत बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां एक ही महीने में पुलिस ने चोरी और गुमशुदगी हुए 40 लाख रुपए की कीमत से ज्यादा के 123 मोबाइल बरामद किए हैं, जहां मोबाइलों को उनके मालिकों तक लौटाया गया है। अधिकतर मोबाइल गुमशुदगी के हैं, जिन्हें ट्रेस कर पुलिस ने बरामद किया है। साथ ही अलवर एसपी सुधीर चौधरी ने कहा कि साइबर क्राइम के खिलाफ अलवर में ऑपरेशन संग्राम चलाया जा रहा है और पहले मैनुअल अकाउंट में फर्जी सिम के मामले में कार्रवाई की गई थी और अब 123 मोबाइल जुटे हैं, जहां ये मोबाइल अधिकतर गुमशुदगी वाले थे, जो अलग अलग तरीके से गुम हुए थे, जहां तकनीकी सहयोग के चलते इन्हें प्राप्त कर लिया गया है। साइबर क्राइम के विरुद्ध जो हमने ऑपरेशन संग्राम चला रखा है अलवर जिले में, उसी के तहत हमने विभिन्न आयामों में कार्रवाई की है। इससे पहले एक बड़ी कार्रवाई हमने म्यूल अकाउंट्स के विरुद्ध की थी। पॉइंट ऑफ सेल जो फर्जी सिमों के खिलाफ भी हमने एक बड़ी कार्रवाई की। इसके इतर बहुत सारे हमने साइबर ठगों के खिलाफ आईटी एक्ट में प्रकरण भी दर्ज किए हैं। अनुसंधान अधिकारियों को आईटी एक्ट में प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ट्रेनिंग भी दी है और उनको सजा हो। प्रतापगढ़ की जिरावता से खबर, जहां आकाशीय बिजली गिरने से युवक की मौत हुई है। खेत में कृषि कार्य करते समय यह हादसा हुआ। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जहां शव का करवाया गया है पोस्टमार्टम। बूंदी में जर्जर विद्यालय भवनों की मरम्मत की मांग को लेकर कांग्रेस ने जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन किया और एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर जर्जर स्कूल भवनों की तत्काल मरम्मत करवाने की मांग की है। और इस दौरान राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य चमरेश शर्मा ने विद्यालयों की सुरक्षा जांच के लिए उच्च स्तरीय दल गठित करने की मांग की है। स्वतंत्रता दिवस पर एक विद्यालय की छत गिरने से 5 मासूम बच्चे गंभीर घायल हो गए, उनका जीवन संकट में आ गया। और नैनवा में भी एक सरकारी विद्यालय की छत गिर गई, लेकिन अच्छी बात थी कि वहाँ पर कोई बच्चे नहीं थे। तो वर्तमान में भी सरकारी सर्वे में सामने आया है कि बूंदी जिले के कई विद्यालय जर्जर स्थिति में चल रहे हैं, भवन जर्जर स्थिति में है और विद्यार्थियों का जीवन संकट में है। झालावाड़ में निर्दोष बच्चों की मृत्यु हुई। ऐसी घटना बूंदी जिले में नहीं हो, इसलिए आज बूंदी जिला कलेक्टर महोदय के नाम सभी जागरूक लोगों, कांग्रेस के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, सभी लोगों की तरफ से ज्ञापन दिया जा रहा है और हम सबकी मांग है कि तत्काल बूंदी जिले के प्रत्येक विद्यालय। खबर भरतपुर के बयाना से है, जहां मौसम का मिजाज बदलने से बीमारियों ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। लोगों के घर में बीमारियों के कारण उपजिला अस्पताल पर मरीजों की संख्या बढ़कर 1300 के पार पहुंच गई है, तो वहीं आईपीजी में मरीजों की संख्या सैकड़ों में तब्दील हो चुकी है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा कर्मी बीमारियों से पीड़ित लोगों को संभालने में फिलहाल जुटे हुए हैं। सिरोही के आबू रोड से खबर, जहां शहर पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में खुलासा किया है। मामले में 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 2 बाइक पर सवार लोगों ने मिलकर की थी धोखाधड़ी। बुजुर्ग व्यक्ति से की थी ये धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया गया था, जहां बदमाश 2 लाख रुपए छीनकर मौके से फरार हो गए। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जवाई बांध रेलवे स्टेशन का कार्य तेजी से किया जा रहा है, जिसमें 18.26 करोड़ रुपए की लागत से हो रहे कार्य का लक्ष्य 31 दिसंबर साल 2025 तक पूरा करने का है। स्टेशन पर 1077 वर्ग मीटर क्षेत्र में नई बिल्डिंग बनाई जा रही है, जिसका स्ट्रक्चर और कैफेटेरिया कार्य पूरे हो चुका है। साथ ही प्लेटफॉर्म 1 की 90% सरफेसिंग पूरी हो चुकी है, जबकि प्लेटफॉर्म 2 पर फुट ओवरब्रिज बनने के बाद शेष कार्य किया जाएगा। स्टेशन के कायाकल्प के बाद यात्रियों को अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तो देखिए सुमेरपुर से ये खबर, जहां 31 दिसंबर साल 2025 तक यहां का जो कार्य है वो
करवा दिया जाएगा और साथ ही जवाई बांध रेलवे स्टेशन का ये कार्य है जो जल्द ही पूरा किया जाएगा, जहां अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जवाई बांध रेलवे स्टेशन का कार्य तेजी से किया जा रहा है, जिसमें 18.26 करोड़ रुपए की लागत से ये कार्य किया जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि इसका जो कार्य है वो 31 दिसंबर साल 2025 तक पूरा करने की बात फिलहाल सामने आई है। स्टेशन पर 1077 वर्ग मीटर क्षेत्र में नई बिल्डिंग बनाई जा रही है, जिसका स्ट्रक्चर और कैफेटेरिया का काम पूरा हो चुका है। साथ ही प्लेटफॉर्म 1 की 90% सरफेसिंग पूरी हो चुकी है, जबकि प्लेटफॉर्म 2 पर फुट ओवर ब्रिज बनाने के बाद शेष कार्य भी किया जाएगा और स्टेशन के कायाकल्प के बाद यात्रियों को अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। UNPFA के पंख परियोजना और काउंसलर ने महिला सुरक्षा को लेकर कस्तूरबा गांधी स्कूल और आवासीय छात्रावास का विजिट किया। साथ ही छात्रावास की बालिकाओं को एकत्रित कर उनको आजकल हो रहे क्राइम के बारे में बताया। साथ ही साइबर क्राइम, मानव तस्करी, घरेलू हिंसा और बाल मजदूरी जैसे चीज़ों के बारे में बताया और ऐसा होने पर संबंधित थाने में बने महिला सुरक्षा सलाह केंद्र और टोल फ्री नंबर पर संपर्क करने और अपनी समस्या साझा करने की सलाह दी गई। साथ ही चल रही योजनाओं की जानकारी दी गई, जिससे बेटियां एक कदम शिक्षा की तरफ बढ़ सके, जिससे उनका भविष्य उज्जवल हो सके। सिरोही के आबू रोड से खबर, शहर पुलिस ने मादक पदार्थ के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने कमांडर जीप से अवैध गांजे को बरामद किया है। नाकाबंदी के दौरान कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पुलिस ने कार्रवाई कर 10 किलो 45 ग्राम गांजा यहां बरामद किया, जहां कमांडर जीप को भी बरामद कर 2 आरोपियों को पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया है। बारा के शाहबाद से खबर, जहां सरिये से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी है। हादसे में 5 लोग घायल हुए हैं, जिसमें 2 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और सभी घायलों को लाया गया है केलवाड़ा अस्पताल। उदयपुर से खबर है, अवैध शराब तस्कर के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। डीएसटी टीम ने सुकेर थाना क्षेत्र में दबिश देकर 4 कार को यहां पकड़ा है। साथ ही कारों से हरियाणा निर्मित 40 कार्टून और अवैध शराब यहां बरामद की गई है। तीनों युवकों को यहां पर गिरफ्तार किया गया है। साथ ही आरोपियों से लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। खेरतल से खबर है, जहां जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश पहली बार खेरतल पहुंचे। आईजी बनने के बाद उनका यह खेरतल का पहला दौरा था, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने गुलदस्ता भेंट कर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। साथ ही खेरतल पहुंचने पर पहले वे किशनगढ़ बांस में नीले ड्रम हत्याकांड के स्थल पर मौका मुआयना करने पहुंचे, जहां पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार की त्वरित व प्रभावी कार्रवाई की आईजी ने प्रशंसा की। पुलिस ने बहुत जल्दी खुलासा किया और जो इसके मुलजिम थे उनको भी अरेस्ट कर लिया। ये प्रोफेशनल पुलिसिंग को दिखाता है और इसमें अभी जो भी एविडेंसेस हैं उसको कड़ी से कड़ी जोड़ करके और इनको सज़ा दिलाने का काम है हमारा, तो उसके ऊपर काम किया जा रहा है। आज आपने घर का मुआयना किया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? बेसिकली एविडेंस के ऊपर अभी हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं कि इसमें कौन कौन से एविडेंस होंगे जो रेलिवेंट होंगे और जिनके माध्यम से कोर्ट में मुलजिमों। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार दिखी है स्लेटी ब्रेस्टेड रेल पक्षी, जहां पहचान की पुष्टि पक्षी विशेषज्ञ रॉबिन ने की है। साथ ही DCF मानस सिंह ने ये बड़ी जानकारी दी, जहां पक्षी प्रेमी और विशेषज्ञों ने उत्साह का माहौल बताया जा रहा है। उदयपुर से खबर है, जहां राजस्थान उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने 29 साल पुराने हत्या जैसे संगीन मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिसमें कोर्ट ने आरोपी को बेइज्जत बरी कर आदेश सुनाए हैं। साथ ही मुलजिम की ओर से एडवोकेट चक्रवर्ती सिंह राठौड़ ने बहस के दौरान कई कानूनी एवं तथ्यात्मक पहलुओं को कोर्ट में समक्ष प्रस्तुत किए हैं और उन्होंने मामले की तमाम कमजोरियां, गवाहों के विरोधाभास तथा
साक्ष्यों की कमी को न्यायालय के संज्ञान में लाते हुए कहा कि ऐसे हालात में मुलजिम को दोषी ठहराया जाना न्यायोचित नहीं। देखिए ये खबर उदयपुर से, जहां 29 साल पुराने हत्या के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया है। आरोपी को कोर्ट से मिली है बड़ी राहत। तो देखिए बड़ी खबर उदयपुर से, जहां 29 साल पुराने हत्या के मामले में यहां पर सुनवाई की गई है।